गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे, इतनी शक्ति हमें देना दाता। यानी कि ये एक प्रेयर है जो हम लोग अपनी प्रेयर में हमेशा गाते हैं ना, और सबको आती भी होगी गाना, ठीक है। वो हम लोग हमेशा गाते हैं, पर आज हम लोग उसको समझेंगे कि वो पोयम जो प्रार्थना है वो हमें क्या कहना चाहती है। आप अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 1 और 2 पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। ठीक है, देखो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो हम प्रार्थना किससे करते हैं? भगवान से, ईश्वर से, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि भगवान हमें इतनी शक्ति देना, दाता यानी कि भगवान को दाता कहा गया है, ठीक है। वो यानी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें इतनी शक्ति दे कि मन का विश्वास कमजोर होना, यानी कि कभी भी कोई भी परेशानी आती है तो हमारा मन में जो विश्वास है वो कमजोर हो जाता है, हम डर जाते, घबरा जाते। मतलब हमें इतनी शक्ति दे भगवान कि हमारे मन का जो विश्वास है ना वो कभी भी कमजोर हो ना, यानी कि कभी भी ना हो कमजोर। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना, यानी वो कह रहे हैं कि हे भगवान हमें हमेशा नेक रास्ते पे चला, यानी कि हमेशा अच्छे रास्ते पे, कोई भी गलत काम, बुरा काम ना करे ऐसा। और भूल कर भी कोई भूल होना, यानी कि हम कोई भी भूल करना नहीं चाहते पर फिर भी हम भूल कर भी कोई भूल ना करे, ऐसी शक्ति हमें दे हे भगवान। इस तरह से वो प्रार्थना कर रहे हैं। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। यानी कि कह रहे हैं कि हे भगवान, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, अज्ञान यानी कि हम जो चीज़ से नहीं जानते, जिसको नहीं जानते, जो हमारे अंदर अज्ञानता है, अंधेरा है, वो दूर कर हमारा। हे भगवान, जो हमारे अज्ञान है वो उसको दूर कर, तो हमें ज्ञान की रोशनी दे। ज्ञान यानी कि पढ़ाई की, विद्या की रोशनी से हमारा जो अज्ञानता है उसको दूर कर दे, अंधेरे को दूर कर दे, रोशनी यानी उजाला कर दे हमारी जिंदगी को। हर बुराई से बचते रहे हम, यानी कि दुनिया में बहुत सारी बुराइयां हैं और हमें उनसे दूर रहना चाहिए। तो वो कहते हैं भगवान हमें इतनी शक्ति दे कि हम उस सारी बुराइयों से बचते रहे हमेशा, जितने भी दे भली जिंदगी दे। यानी वो कह रहे हैं कि आप हमें जितने भी जिंदगी देंगे पर वो भली यानी कि अच्छी जिंदगी दीजिए, अच्छे काम करने वाली, हमें बुराई वाली जिंदगी नहीं चाहिए। थोड़ी दे या ज़्यादा दे, जितनी भी दे पर अच्छी जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, बैर यानी कि दुश्मनी, यानी कि वो कह रहे हैं कि हे भगवान, बैर यानी हमारी किसी से भी कोई भी दुश्मनी ना हो, भावना मन में बदले की हो ना, यानी कि ना किसी से दुश्मनी हो और ना ही हम किसी से बदला लेना चाहते हैं, ना ही कोई उसको जवाब देना चाहते। ऐसी जिंदगी देख के हम किसी से कोई दुश्मनी ना करें, ना ही बदला ले किसी से। आगे देखिए पेज नंबर 2 पर, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। यानी कि देखिए वो कह रहे हैं कि हे भगवान, हम कभी नहीं सोचे कि हमें क्या मिला है, हमें ऐसा बना दे कि हम कभी नहीं सोचे कि आपने हमें क्या क्या दिया है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। यानी वो कह रहे हैं भगवान हमें ऐसी शक्ति दे, ऐसी कि आपने जो हमें दिया है ना वो हम गिनती नहीं करें, बाकी हम वो गिनती करें कि अर्पण यानी हमने दूसरों को क्या दिया है। कुछ लेने की गिनती नहीं करनी है, पर हमने दूसरों को क्या दिया है वो गिनना है। फूल खुशियों के बाटे सभी को, यानी कि हम सभी को सिर्फ खुशियाँ ही दे, फूलों की तरह खुशियाँ ही बांटते रहे, कभी किसी को गम ना दे, कभी कोई किसी को बुराई ना दे, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। मधुबन यानी कि गार्डन जो होता है ना, जिसमें बहुत सारे फूल खिले हुए होते, खुशी रहती है, बस उसी तरह वो कहते हैं कि हम सिर्फ लोगों में खुशियाँ बांटते रहे और सबका जीवन कैसा गार्डन की तरह हंसता मुस्कुराता खुशी से भरा हो, ऐसा जीवन बन जाए। अपनी करुणा का जल तू बहा के, यानी कि
जल यानी कि पानी, यानी वो कह रहे हैं कि हे भगवान अपनी दया से करुणा से हमें ऐसा कर दे कि पावन हरिक मन का कोना, यानी पावन यानी कि पवित्र, यानी कि हम सबके मन जो है वो हमेशा पवित्र रहे, शुद्ध रहे, उसमें कोई भी अशुद्धता या गलती वाला काम या गलत कोई भी ना आए। ऐसा हमारा मन का कोना जो है पवित्र कर दे, शुद्ध कर दे हे भगवान। हम अंधेरे में है रोशनी, देखो ना दे खुद को ही दुश्मनी से, हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से, कल जो गुजरा है फिर से ना गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। यानी कि कह रहे हैं कि हे भगवान हम जो अंधेरे में हैं हमें रोशनी दे, यानी वो कह रहे हैं कि हम इस दुनिया में परेशानियों में घिरे हुए हैं, अंधेरे में हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, आप हमें रोशनी दीजिए, यानी कि कोई रास्ता दिखाइए, उजाला करिए हमारे जीवन में जो अंधेरा है उसमें। खो न दे खुद को ही दुश्मनी से, यानी कि हम कहीं एक दूसरे से दुश्मनी करके एक दूसरे से बदला लेके हम खुद को ही ना खो दे, क्योंकि देखो दुश्मनी करेंगे हम सामने वाले को मारेंगे, सामने वाला हमको मारेगा, तो हम दोनों खत्म हो जाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि हे भगवान हमें कोई रास्ता दिखा के हम आपस में लड़े नहीं, दुश्मनी ना करें और खुद कहीं खो न जाए, हम सजा पाए अपने किए की, यानी कि हमें जो भी सजा मिले वो हमारे कर्मों की सजा, हमने जो गलतियां की उसी की सजा दीजिए। मौत भी हो तो सहले खुशी से, यानी कि हमें अगर मौत भी आ जाए, मृत्यु भी आ जाए, तो हमें ऐसी शक्ति दे भगवान कि हम खुशी खुशी उसको स्वीकार कर लें, क्योंकि वो हमने जो गलत काम किए उसी की सजा है। कल जो गुजरा है फिर से ना गुजरे, यानी कि वो कह रहे हैं कि हमारे बीते हुए भूतकाल में, पास में जो भी गुजरा है हमारे साथ, जो भी गलत हुआ है वो फिर से फ्यूचर में कभी ना हो, ठीक है, आने वाले जिंदगी में ऐसा फिर से कभी ना हो, आने वाला वो कल ऐसा ना हो, यानी कि हमारे पिछली जिंदगी में जो भी गलतियां हुए हैं हमसे वो फिर से हमारे भविष्य में वो गलती ना हो, ऐसी शक्ति दे है भगवान हमें। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है, बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। यानी कि वो कह रहे हैं कि हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, यानी कि दुनिया में हम जहाँ भी देखने जाते हैं भगवान चारों ओर बेबसी है, चारों ओर जुल्म, यानी कि कोई किसी पे अत्याचार कर रहा है, जुल्म कर रहा है, यही देखने को मिलता है, हर लोग गलत काम कर रहे हैं। बेबसी यानी कि सामने वाला हमेशा मजबूर बेबस पाया जाता है। सहमा सहमा सा हर आदमी, सहमा सहमा यानी कि डरा हुआ सा, यानी कि जमाने में इतना भी अत्याचार बढ़ गया है कि हर आदमी जो है वो सहमा सहमा डरा डरा सा है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, यानी लोग सिर्फ गलतियां पे गलतियां कर रहे, अत्याचार कर रहे, जुल्म कर रहे, तो पाप बढ़ता जा रहा है ना उनका, तो पाप बढ़ता ही जा रहा है उन लोगों का, जाने कैसे ये धरती थमी, यानी कि इतना धरती पे पाप बढ़ गया है कि फिर भी ये धरती जो है थमी हुई है, वो सह रही है सब, फिर भी बोझ ममता से तो ये उठा ले, यानी कि वो कहता है हे भगवान अपनी ममता यानी अपनी प्यार से ये सब खत्म कर दे, ये सब उठा ले, पाप को, दुनिया को, ये सब खत्म कर दे, जुल्म अत्याचार बेबसी को खत्म कर दे, तेरी रचना का ही अंत होना। यानी वो कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो रचना यानी कि पृथ्वी जो है, ये दुनिया सृष्टि जो है वो किसने बनाई है, भगवान ने। तो वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान अगर आप ये जुल्म अत्याचार बढ़ते रहते देंगे, पाप बढ़ता ही रहेगा, तो ऐसा ना हो कि आपने जो रचना की है, पृथ्वी बनाई है, उसका अंत ना हो जाए। वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये अपने प्यार से आप ख़त्म कर दीजिए, नहीं तो आपने जो ये दुनिया बनाई है उसका अंत हो जाएगा। इस तरह से बच्चे जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो इस पोयम से हमें कितना सब कुछ सीखने को मिला। देखिए यहाँ पे लिखा है कि ये एक प्रार्थना काव्य है। काव्य में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि किसी भी परिस्थिति में किसी से कोई भूल न हो, सबका जीवन उदात्त बने, ऐसी मंगल कामना की गई है। किसी के प्रति बैर भावना या बदले की भावना मन में न रखकर सभी का जीवन मधुबन, ऐसी भावना व्यक्त की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिखा हुआ है कि हमें इस चैप्टर से क्या सीखने को मिला। देखिए ये प्रेयर हम लोग रोज गाते हैं ना, ठीक है, प्रेयर में, पर आज हमने इसका मीनिंग समझा।
तो इस मीनिंग से क्या समझा है? एक तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी परेशानी आए, हमें डर घबराए नहीं, परेशान ना हो ऐसी, और हम भूल कर भी कोई गलती ना करें ऐसी हमें शक्ति दे, और ऐसी हमारी जीवन दे कि हम सबको खुशियाँ बांटते रहे, कभी किसी से दुश्मनी ना करे, ना बैर भाव रखे किसी के लिए, ऐसी हमें जिंदगी दे, और सबकी जीवन हमेशा मधुबन के जैसा बने रहे, ऐसे हमें शक्ति दे। ठीक है, तो ये हुई हमारी पोयम, और आपको ये अपनी नोटबुक में ड्राइंग बना के सुंदर अक्षरों में ये पोयम लिखनी है। ठीक है, थैंक यू।